अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए 4 बहुत ही मज़ेदार सी आलू की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे क्रिस्पी एंड कोटेड फ्रेंच फ्राइज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी एंड कोटेड फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है और इनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है, बोल के अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हाफ कप मैदा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा ड्राई मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख लेंगे। यहाँ जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ पानी में डिप करके रखे थे, इनको पानी से निकाल के दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। फ्रेंच फ्राइज़ को पानी से निकाल के दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। सारे फ्राइज़ मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए। फ्राइज़ आपके थोड़े से गीले होने चाहिए। अब हम इसके अंदर ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे। हमें सारा मिक्सचर ऐड करना है इसमें और इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से कोट करना है हमें, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे फ्राइज़ को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। सारा मिक्सचर हमें ऐड कर देना है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, अच्छी तरह से सारे कोट हो गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, डीप फ्राई करेंगे हम। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्राइज़ ऐड करेंगे जो हमने कोट करके रखे थे। फ्राइज़ मैंने ऑयल में ऐड कर दिए। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अभी हम इनको टच नहीं करेंगे, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। देखिए, इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसकी साइड थोड़ी सी चेंज कर दूंगी। थोड़ा सा इनको हिला लेंगे। देखिए, फ्राइज़ पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको निकाल लिया है। देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। क्रिस्पी एंड कोटेड मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू टिक्की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब हम इनको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के लिए एक बाउल ले लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और ग्रेटर की मदद से आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं। सारे आलूओं को मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ यूज़ कर लीजिएगा, मैं यहाँ साबुत यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, हरी मिर्च को। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप राइस फ्लोर ऐड करेंगे, चावल का आटा। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी इसमें। हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
देखिए आलू में मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, इसको इस तरह राउंड बना लेंगे। जिस तरह हम कबाब की टिक्कियाँ बनाते हैं इसी तरह बनाएंगे। इस तरह बना लेंगे, इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। जितने बड़े साइज़ में आप बनाना चाहें उसी साइज़ में बना लीजिए। ये देखें टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। मैं इसी तरह बाकी सारी बना लूँगी। ये देखिए मैंने सारी आलू टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। हाँ, मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। गरम हो गया, अब हम इसके अंदर टिक्की ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें कुक करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। एक तरफ से कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। चलिए देख लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया। मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखें ऊपर से कितनी क्रंची है और अंदर से कितनी सॉफ्ट बन, बहुत ही मज़ेदार सी आलू टिक्की बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू कढ़ाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह ट्रायंगल शेप में काट लिया है। मैंने इनको थोड़ा सा मोटा रखा है, बारीक नहीं किया है। और फिर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। सारे आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट आलूओं को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक के साथ भूनने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आंच हम हल्की कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ यूज़ कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। आंच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। ये देखिए सारे मसाले मैंने आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने इस तरह 2 पीसों में काट लिया है। अब हम इनको आलूओं के ऊपर उल्टा करके रख देंगे। टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आलूओं को मैंने कवर करके रखा था। चले देख लेते हैं। टमाटर चेक कर लेते हैं। ये देखें सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। छिलका उतार लेते हैं। देखें कितनी आसानी से उतर के आ रहा है। देखिए सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए। अब इसको साइड कर देंगे और टमाटर को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारे टमाटरों को मैंने आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे दही को अच्छी तरह। दही को आलूओं के साथ 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मैंने दही को आलूओं के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ा सा लंबाई में चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। अदरक ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों के बीच में इस तरह से कट लगा देंगे और फिर ऐड करेंगे। ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर सारी हरी मिर्चें। 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे। आलूओं को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था, चलें देखते हैं। वाह, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये हमारी मज़ेदार सी आलू कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आलू भी सॉफ्ट हो गए। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। ये देखें प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 जवे लहसुन के ले लिए थे जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। मैं यहाँ पेस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, चॉप करके मैंने इसको ऐड किया है। मिक्स करेंगे। लहसुन के साथ ही हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक ली है जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। क्योंकि गोभी बादी होती है इसलिए हम इसके अंदर अदरक ज़्यादा ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब हम आंच हल्की कर देंगे और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हम ½ टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्ची आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। साथ ही हम इसके 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को ताकि मसाले जले नहीं, इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। आलू को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, इनको ऐड करेंगे। फ्लेम मीडियम करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर को मैंने सॉफ्ट होने के लिए रखा था, चले देखते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है और ये देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर आलू और गोभी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है क्यूब्स में और इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। ½ kg मैंने गोभी ली थी जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। पहले हम आलू ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इनको। 1 से 2 मिनट इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। आलूओं को मैंने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। अब हम इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। गोभी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। सब्ज़ी को मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे,
2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी लंबाई में चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे। सब्ज़ी को मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके रखा था। ये देखें हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।